जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के व्यापारी दिनेश मेमारियन की भी जो है मौत हो गई थी। उनकी फैमिली हमारे साथ है, उनके लड़के शौर्य मीरानिया, उनकी जो है वो पत्नी हमारे साथ है। हम सीधा उनसे बात करते हैं। कब आप लोग जम्मू कश्मीर के लिए रायपुर से निकले थे? हम लोग 18 की सुबह निकले थे। 18 से 16 का हमारा था। 10-12 साल से मेरे पति की इच्छा थी वैष्णो देवी के दर्शन करने की, और कुछ वहाँ बापू की कथा होने वाली थी, तो वो भी हमारे परिचितों की थी। तो ऐसा लगा कि इतने साल से रुका हुआ है तो भगवान की कृपा से दोनों काम हो जाएगा। तो हम 18 को निकले बाय फ्लाइट। हम पहुँचे, फिर हम 19 को शौर्य हम लोग 19 को हमने वैष्णो देवी किया। हमारा भगवान की दया से वैष्णो देवी में सारे दर्शन अच्छे से हुए। वैष्णो देवी के, भैरव बाबा के नीचे जो एक और मंदिर है वो भी हम किए, रात को स्टे किए। फिर नेक्स्ट डे हम निकले पहलगांव के लिए। लेकिन बोलते ना कहीं हमारे देवी पितर होते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि लैंडस्लाइड हुआ था, 15 गाड़ियों का या कुछ हुआ था, तो हम फंस गए थे। तो हम एक जगह वहाँ पे क्या कोट, सनक कोट या कुछ था, वहाँ हम रुके, नाइट स्टे किए। अगले दिन फिर जो बड़ा रास्ता था जो बहुत घूम के जाता है, क्या दूध पीर की गली, हमारे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमको हेल्प किया और पीर की गली से लेके गए। तो वहाँ भी वो रास्ता ब्लॉक हो गया, बर्फबारी होने से, बहुत स्नोफॉल या कुछ हुआ था। आई एग्जैक्टली एक्चुअली आई एम नॉट इन सिचुएशन टू रिकॉल, आई एम सो सॉरी। तो हम फिर नेक्स्ट डे निकले, हमारी प्लानिंग थी हम, और 22 को शौर्य, 19th ये हुआ, 20th हम फिर से निकले, और 21st हम कहाँ थे शौर्य? 21st हम पहुंचे। मैं थोड़ा सा सेंसेस में, आई एम वेरी सॉरी। 21st को हम पहलगांव पहुंचे 3-4 बजे, बट हम बहुत थक गए थे, तो उस दिन हम स्टे किए थे। 22 को हम निकले पहलगांव में सारे स्पॉट्स जो थे उसका सर्वे के लिए, एंड जो मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं वो हमारा लास्ट स्पॉट था। उसको करके हम 1 बजे वहां से गुलमार्ग के लिए निकलने वाले थे, बट एज वी हैव अ वेरी हार्ड लक, बैड लक, वॉट एवर, हम 1 घंटा लेट हो गए। करते करते 2 बज गया था हमें, मेरे बच्चे कुछ कर रहे थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जस्ट घड़ी देखा ही कि 2 बज गया है, लेट हो गया, हमें निकलना चाहिए। बट माई डॉटर वॉज डूइंग जिप लाइनिंग, तो करने गई थी, नहीं कर पाई, जो भी थे ये लेके गए थे, तो काफी दूरी पे था वो, तो शौर्य दूर थे। लक्षिता जिप लाइन के एज पे थी जहाँ पे बंजी जंपिंग हो रही थी, तो वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी, एंड विद दैट वेरी डेट टाइम मुझे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई। तो मेरे हस्बैंड डॉटर हम वॉशरूम की तरफ बढ़े, तो मैंने कहा 2 बज गया, दिनेश लेट हो रहा है, आप लक्षिता को बंजी जंपिंग करा दीजिए, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। सर मैं वॉशरूम, मेरा जाना हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला मोबाइल रख लो, बैग रखो। मैंने कहा वॉशरूम इतनी छोटी सी है, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं आती हूँ, उसमें नेटवर्क भी नहीं है। जैसे मैं वॉशरूम में घुसी, फायरिंग की आवाज़ आई, बट क्योंकि वहाँ एक्टिविटीज़ हुई थी तो मैंने ही उम्मीद करी थी कि जब मैं बाहर निकलूंगी मुझे ये देखने को मिलेगा। 2 या 3 फायरिंग सुनी मैंने, बट मैं नॉर्मली यार, मैं जब बाहर निकली तो मुझे जो साथ में टूरिस्ट उन्होंने बताया कि टेररिस्ट का अटैक हो गया। एक बार समझ में तो नहीं आया, मैं भागना चाहती थी अपने पति बच्चों की तरफ, फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ कोई नहीं है। बोली मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के नीचे नहीं जाएंगे, वो वहीं होंगे। बोले आप लेट हो, 3-4 फायरिंग हो चुकी। बोले हाँ मैंने 3 सुना, मुझे लगा एक्टिविटीज़ हो रही है। तो उन्होंने मुझे फिर हाथ पकड़ के, सब एक दूसरे को हेल्प करे थे लेके जाने के लिए, तो वो घसीटते गिरते पड़ते, वो गॉज को फाड़ते हुए, वी जस्ट रनिंग, मैं गिरी, लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घसीट के नीचे उतारा, बहुत कुछ हुआ। एंड पूरा होल टाइम आई वॉज ट्राइंग टू कॉल माई हस्बैंड, माई डॉटर, माई सन एंड माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज मेरा फ़ोन भी उनके पास था, ना मेरे पास कैश था ना मेरे पास फ़ोन था, बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे कोई मिले। उनके फ़ोन में नेटवर्क था। मुझे मेरे बेटे का नंबर कैसे याद आया मुझे नहीं पता, मैंने इसको कॉल किया, बहुत देर लगाने के बाद शायद इनको कॉल लगा, तो इन्होंने कहा मम्मी मैं तो नीचे आ गया हूँ। तो आई वाज लाइक शॉक कि ये नीचे है, तो फिर शॉट दिनेश कहाँ है? आई वाज लाइक शाउटिंग दैट टाइम ऑल्सो, हम वहाँ थे, बट आई वाज शाउटिंग ऑन माय सन कि शॉट तुम पापा साथ क्यों नहीं हो? तो देखिए मम्मी, मेरे बगल से फायरिंग हुई है, मेरे शर्ट पे ब्लड का स्टेन था, एक घोड़े वाले भैया थे, वो मुझे नीचे लेकर आए, तो सॉर्टेड, मेरा बच्चा मुझे मिल गया एटलीस्ट। तो मम्मी आप नीचे आओ, फिर हम बात करते हैं। फिर किसी तरह से जो जिनका फ़ोन था ट्रैक करते करते जिनकी हेल्प ली, हम नीचे पहुँचे।
उसके बाद फिर शौर्य ने मुझे ड्राइवर भैया को हैंड ओवर किया। जो हमारे ड्राइवर थे, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, सोहेब भाई। वो मुझे लगता है कि अगर कुछ बुराई होती है, कुछ घटना होती है, तो भगवान हमारे लिए एक बंदा भेजता है। तो मेरे लिए वो भगवान का रूप था, क्योंकि एक अनजानी ऐसी स्थिति में आपको कोई एक हेल्प करनी चाहिए होता है कि मैं एक अकेली लेडी हूँ, मेरा बच्चा अपने पापा को ढूंढने निकला, तो मैं किसका मुंह देखूँ, ना फोन है ना कुछ है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, फिर वो मुझे संभाले। शौर्य मुझे हैंड ओवर उनको करके गए। ये बोले मैं मम्मी ऊपर जा रहा हूँ, मैं पापा को देखता हूँ। मैंने कहा तुम ऊपर कैसे जाओगे, मैं भी चलूंगी। तो देखिए मम्मी अपन हैंडल नहीं कर सकते। एंड मैं बहुत बुरी स्थिति में थी, मतलब कीचड़ में फंसे, सब कुछ गंदगी, मैं सेंसेस में कॉन्स्टेंट क्राई लगी नहीं थी। मुझे बहुत लगा था मूवी चल रही, शायद ये अब एंड हो जाएगा। उसके बाद आई रिमेम्बर कि थोड़ा देर बाद फिर शायद कोई अनाउंसमेंट हुआ। मैं जगह जगह पूछ रहा था, मिसिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या स्थिति थी। 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड का कॉल डायल हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मैं कंफर्म में नहीं बता सकूंगी, वही ड्राइवर के फोन से मैंने किया। ड्राइवर का फोन था, इनका था, वो जो हेल्प किया वो चले गए। तो 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड के फोन में रिंग हुआ। फिर एक बंदे ने उठाया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चार्ज पे फोन लगा है। मैंने कहा नॉट पॉसिबल कि एट दिस आवर मेरे हस्बैंड फोन चार्ज करेंगे, आप हो कौन, आप बताइए हुआ क्या है। तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर उन्होंने ड्राइवर साहब को बोला कि आई थिंक ये मतलब आपके लैंग्वेज समझेंगे, कश्मीरी मेरे को शायद नहीं आता। तो जब उन्होंने बात किया, उनसे बात करके उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि दोनों को घोड़े में नीचे भेज दिए। बट कहानी ये थी कि उनको बता दिया गया था कि शायद शॉर्ट हुए, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो बोले भेज दिया गया। तो अब आप सोच रहे हो ना कि मेरे हस्बैंड बच्चे तो नीचे आएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। आई थिंक वो पूरे सराउंडिंग में बहुत कुछ रहा था, लेकिन मैं गेट पे ही बहुत देर तक बैठी हुई थी, बीइंग अ लेडी अकेले। वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे, कोई मुझे पानी दे रहा था, कोई मुझे चाय दे रहा था, नॉन स्टॉप। उसके बाद आई थिंक टाइम मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत देर के बाद कुछ लोगों को, जख्मी लोगों को नीचे लाया गया। मुझे पता चला, मैं वापस हॉस्पिटल की तरफ भागी तो मुझे मेरी बेटी खून में लथपथ दिखी। उसके हाथ में कट था, कपड़े फटे हुए थे, खून अगल बगल वालों का था, उसका नहीं था, कीचड़ था। तो मैंने पूछा लक्ष्यता, 2 मिनट कंसोल किया। देन आस्क वेयर इज पापा, तो सिर्फ मम्मी पापा को शॉट हुआ है।